बिहार की सरकार ने गोली मारने का काम किया। यह है नीतीश कुमार की सरकार, यह है घमंडी सरकार का चेहरा। और हम आपको बताना चाहते हैं साथियों, बिहार के डीजीपी छोड़कर भाग गए। बिहार में कोई डीजीपी नहीं है। नीतीश कुमार जी के भ्रष्टाचार के भट्टी में भेंट चढ़े बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में भ्रष्टाचार की भट्टी चढ़ गए बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी। यह कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का। बता दें कि सम्राट चौधरी ने डीजीपी को लेकर कहा कि वह बिहार से भागने को मजबूर हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार उन्हें काम करने नहीं देते हैं। यानी बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से जो है वह नीतीश सरकार पर लगाया गया है। आरएस भट्टी को लेकर क्या कुछ कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का, सुनवाते हैं। और पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में घमंडी पलटू सरकार के खिलाफ धिक्कार मार्च का कार्यक्रम चला रही है। और सभी जिले में एक महापुरुष के मूर्ति के सामने से निकलकर जिलाधिकारी जी को ज्ञापन सौंपने का काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 13 तारीख को महामहिम राज्यपाल आज बाहर हैं, तो 13 तारीख को मिलकर बिहार के युवा मोर्चा के माध्यम से एक हस्ताक्षर अभियान चलाने का काम बिहार में किया गया। उस पूरे ज्ञापन को, हस्ताक्षर अभियान के 25 लाख से जो अधिक हस्ताक्षर हुए हैं उनको सौंपने का काम करेंगे। और ये साथी आज 10 अगस्त है, इसको भारतीय जनता पार्टी बिहार में जानती है। और ये बोलती है भारतीय जनता पार्टी कि आज विकास की पुण्यतिथि है, सुशासन की बरसी है। आज ही के दिन घमंडी गठबंधन के लोगों ने सरकार बनाने का काम किया था। और इस पूरे 1 साल में जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख सरकारी नौकरी का हिसाब मांगा, तो पटना की सड़कों पर हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलाने का काम किया। और जब कटिहार में आम जनता ने बिजली मांगने का काम किया, तो बिहार की सरकार ने गोली मारने का काम किया। यह है नीतीश कुमार की सरकार, यह है घमंडी सरकार का चेहरा। और हम आपको बताना चाहते हैं साथियों, बिहार के डीजीपी छोड़कर भाग गए। बिहार में कोई डीजीपी नहीं है। नीतीश कुमार जी के भ्रष्टाचार के भट्टी में भेंट चढ़े बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी। कोई सुशासन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सारे चीजों का एक तरह से दोहन करने का काम बिहार की सरकार कर रही है। पिछले 1 साल की घटना मैं याद दिलाना चाहता हूं, किस तरह बेगूसराय में एक दलित पासवान समाज की बेटी को नंगा करके पीटने का काम किया गया। और नीतीश कुमार की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। लोकतंत्र शर्मसार है। बिहार के आजादी के 75 वर्षों के बाद भी आज दलित समाज बिहार में अपने सबका क्रियाक्रम भी नहीं कर सकता है। हम लोगों ने देश के गृह मंत्री जी को जाकर आग्रह किया
और आदरणीय अमित शाह जी ने तुरंत जांच का आदेश दिया और बिहार की सरकार आज तक सोई हुई है साथियों। और जानकर आपको आश्चर्य होगा, कुरथौल गांव में वहां का एक दलित परिवार जब उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई 1 साल का, ये मेमोरी लॉस हो गए, ये मेमोरी लॉस सीएम हो गए। देश में अनोखा मुख्यमंत्री जिनको आज की बात कल याद नहीं होती और कल की बात परसों याद नहीं रहती। इसलिए साथियों, ना विकास हुआ, ना सुशासन हुआ, ना रोजगार हुआ, ना किसानों की चिंता हुई, ये पूरी तरह फेल्योर है। अब तो बिहार के डीजीपी भी भाग रहे हैं छोड़कर, बिहार में कानून का राज फेल्योर और बिहार में सुशासन भी फेल। तो नीतीश बाबू आप कब भाग रहे हैं, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। धन्यवाद। मैंने कहा डीजीपी भी बिहार छोड़कर भाग रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई काम ही करने के लिए बिहार सरकार नहीं देती है और सुशासन स्थापित ही नहीं करने देती है, तो इससे अच्छा हम दिल्ली में ही रहें, यहाँ रह के क्या करेंगे। इसलिए पूरी तरह बिहार सरकार फेल्योर हो चुकी है, बिहार की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और बिहार में कुशासन स्थापित हो गया है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि बिहार में इन दिनों बढ़ते अपराध को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सुशासन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि सब कुछ अच्छा काम चल रहा है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार का कार्यकाल 1 साल पूरा हुआ। 1 साल पूरा होने पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये लोग बरसी मना रहे हैं, बल्कि विकास का ये लोग जश्न नहीं मना रहे हैं। अब देखने वाली विषय होगी कि इसका जवाब महागठबंधन की तरफ से किस प्रकार से दी जाती है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉइंट के साथ। धन्यवाद।